गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में और इसमें हमने ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा है। आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे येलो ग्रीन एल्गी, पीत हरित शैवाल, जो जैंथोफाइसी क्लास में रखी जाती हैं। तो आइए स्टडी करते हैं क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस क्लास के। इन्हें जनरली येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पीली हरे रंग की दिखाई दे रही हैं। ये अधिकतर फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो मरीन हैबिटेट में मिलती हैं। इसके अलावा ये ब्रैकिश वाटर में भी पाई जा सकती हैं और कुछ स्पीसीज इसकी टेरेस्ट्रियल होती हैं, भूमि पर पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय भी होती हैं तो बहुकोशिकीय सदस्य भी पाए जाते हैं। जब ये बहुकोशिकीय होते हैं तो इनमें सिंपल कॉलोनियल फॉर्म्स मिलती हैं और साथ ही फिलामेंटस फॉर्म्स भी दिखाई देती हैं। जैंथोफाइसी के जो बेस्ट नोन एग्जांपल्स हैं जैसे कि बोट्रीडियम एंड वाउचेरिया, इनमें साइफोनेशियस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात ट्यूबुलर थैलस होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे फॉर्म्स को हम साइफोनेशियस या ट्यूबुलर फॉर्म्स कहते हैं। तो इनमें सेल वॉल्स का अभाव होता है, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं कोशिकाओं के बीच में और बहुत सारे केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। क्लोरोफाइसी की ही तरह यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं, अर्थात इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई और दोहरी भित्ति वाले जो कोशिकांग हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके कुछ मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में। ये है राइजोक्लोरिस जो कि अमीबॉइड थैलस शो करता है। बोट्रीडियम ये साइफोनेशियस थैलस शो करता है, बहुत सारे केंद्रक इसके इस थैलस में दिखाई देते हैं। ये इससे राइजोइड्स निचले सिरे पर निकले हुए पाए जाते हैं। ट्राइबोनिमा ये फिलामेंटस थैलस को शो कर रहा है। वाउचेरिया इसमें भी थैलस फिलामेंटस होता है, लेकिन ये फिलामेंटस थैलस ट्यूबुलर या साइफोनेशियस होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर सेप्टा या पटों का अभाव होता है, लेकिन जब सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उस समय इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमें एंथ्रीडियम और ऊगोनियम पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। तो फिलामेंटस थैलस है, सिनोसिटिक थैलस इस तरह के थैलस को कहा जाता है। बहुत सारे केंद्रक हैं लेकिन कोशिकाओं के बीच में पटों का या सेप्टा का या सेल वॉल का अभाव होता है। द सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज या हेमीसेलुलोज से बनी होती हैं, लेकिन इनमें जो पैक्टिक कंपाउंड्स हैं क्लोरोफाइसी की तुलना में सेल वॉल के अंदर अधिक पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला एक या दो होते हैं, सामान्यतया इनकी संख्या 2 होती है। ये दोनों फ्लैजिला लंबाई में असमान होते हैं, हिट्रोकोन्ट होते हैं। ये अग्र सिरे पर पाए जाते हैं। कोशिकाओं के अग्र सिरे पर अनइक्वल 2 फ्लैजिला यूजुअली देखे जा सकते हैं। इनमें से एक फ्लैजिला लंबाई में बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो टिंसल टाइप का होता है, अर्थात इस पर फ्लीमर हेयर पाए जाते हैं, और जो छोटे वाला है उसे विप्लैश कहते हैं। इसकी भित्ति होती है वो स्मूथ होती है, इस पर हेयर्स एब्सेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैंथोफाइसी का। फ्लैजिला दोनों जो होते हैं वो हिट्रोकोन्ट होते हैं, असमान होते हैं लंबाई में। इनमें से एक विप्लैश और एक टिंसल होता है। दोनों फ्लैजिला अग्र सिरे से निकलते हैं। टिंसल फ्लैजिला जिस पर हेयर्स प्रेजेंट हैं और विप्लैश फ्लैजिला जिसमें हेयर्स का अभाव होता है। इनमें जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो जनरली डिस्कॉइड होते हैं शेप में, और एक कोशिका में इनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। पायरिनोइड्स इनमें उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी, बहुत ही कम सदस्यों में ये देखे जाते हैं। जो प्लास्टिड हैं वो येलो ग्रीन कलर के हैं और यही कारण है कि ये जो एल्गी हैं वो येलो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में ई होता है। क्लोरोफिल ई
इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स की जो कंसंट्रेशन है वो इनमें ज्यादा होती है। बी कैरोटीन और जेंथोफिल्स इनमें पाए जाते हैं। जो जेंथोफिल है, जो प्रमुख जेंथोफिल इस क्लास का है, वो डायाडाइनोजेंथिन इसमें उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन और फ्लेवेसिन पाया जाता है। जेंथोफाइसी क्लास के सदस्य फियोफाइसी से कुछ समानता दर्शाते हैं, लेकिन फियोफाइसी में पाया जाने वाला मुख्य जेंथोफिल यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यानी फ्यूकोजेंथिन इनमें एब्सेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन नहीं पाया जाता। दूसरे जो जेंथोफिल्स हैं, उसकी टाइप्स हैं, वो इनमें देखने को मिलती हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्लोरोफिल के इफेक्ट को मास्क करती हैं, उनसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स में हम दोनों शामिल करते हैं, कैरोटीन्स एज वेल एज जेंथोफिल्स। इनका जो रिजर्व फूड है वो ऑयल, लिपिड या ल्यूकोसिन होता है। यहाँ पर स्टार्च नहीं बनता है, इनमें स्टार्च, ट्रू स्टार्च एब्सेंट होता है। स्टोर्ड फूड जो होता है वो तेल या वसा के रूप में देखा जा सकता है। इन प्लांट्स में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो कॉमन मेथड है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये सेल डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन जूस्पोर्स जल बीजाणुओं के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स अचल बीजाणुओं के द्वारा या एकाइनिड्स जिन्हें हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं, उनके द्वारा देखा जा सकता है। लैंगिक जनन बहुत कम देखने को मिलता है। यदि ये उपस्थित होता है तब ये आइसोगेमस या समयुग्मकी प्रकार का देखने को मिलता है, जैसे कि बोट्रीडियम में। लेकिन वाउचेरिया के अंदर ऊगेमी पाई जाती है। इसमें विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक दूसरे से बहुत अधिक डिफरेंट होते हैं। हम उन्हें आसानी से मेल एंड फीमेल गैमीट में बांट सकते हैं। इनमें जो लाइफ साइकिल है वो मुख्यतया अगुणितीय टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक होता है। इस क्लास के अंदर 376 स्पीसीज और 76 जेनरा पाए जाते हैं। तो 76 जेनरा और 376 स्पीसीज इस क्लास में देखी जा सकती हैं। इस क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर वाउचेरिया हमारे सिलेबस में दिया गया है। जेंथोफाइसी क्लास को 4 ऑर्डर्स में बांटा जा सकता है, हिट्रोक्लोरिडेल्स, हिट्रोकोक्सिडेल्स, हिट्रोट्राइकेल्स एंड हिट्रोसाइफोनेल्स। इनमें से वाउचेरिया इस हिट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर का सदस्य है। इस ऑर्डर के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर थैलस सिनोसिटिक होता है। तो हिट्रोसाइफोनेल्स का ऑर्डर का जो मेंबर है वाउचेरिया, वो हमारे सिलेबस में दिया गया है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये थी क्लास जेंथोफाइसी, जिसके मुख्य कैरेक्टर्स के रूप में हम मान सकते हैं कि इन्हें येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनमें जो मुख्य वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल ए के साथ बहुत कम मात्रा में क्लोरोफिल ई पाया जाता है, लेकिन बीटा कैरोटीनॉइड और विभिन्न प्रकार के जेंथोफिल इनमें उपस्थित होते हैं। जेंथोफिल्स और कैरोटीन्स की जो मात्रा है, या कैरोटीनॉइड्स कह सकते हैं हम, वो क्लोरोफिल की तुलना में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फियोफाइसी का जो कैरेक्टरिस्टिक जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पाया जाता है, लेकिन पैक्टिक कंपाउंड्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्लोरोफाइसी की तुलना में यहाँ पर अधिक पाई जाती है। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो तो क्लोरोफिल ए, ई और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स संख्या में काफी होते हैं और डिस्कॉइड होते हैं। इस क्लास में जो फ्लैजिला हैं वो असमान होते हैं, संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। जब ये 2 होते हैं तो ये असमान लंबाई के होते हैं, हेट्रोकोन्ट होते हैं। इनमें से एक विप्लैश और एक टिंसल होता है। जो लंबा फ्लैजिला है, लॉन्गर फ्लैजिला, वो टिंसल टाइप का होता है, उस पर हेयर्स पाए जाते हैं। और जो छोटा फ्लैजिला होता है वो विप्लैश टाइप का पाया जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो
वेजिटेटिव और एसेक्सुअल कॉमन मेथड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, यदि ये उपस्थित होता है तब ये आइसोगेमस होता है, लेकिन वाउचेरिया के अंदर विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन देखा गया है। इनमें जो थैलस होता है वो एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय होता है। जब ये बहुकोशिकीय है तो उस स्थिति में इसमें कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म्स मिलती हैं। इसमें बोट्रिडियम वाउचेरिया, इनके अंदर साइफोनेसियस थैलस भी देखा जा सकता है। तो ये थे इस क्लास के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। जेंथोफाइसी, जिसका एक मेंबर सिलेबस में दिया गया है, जिसे हम वाउचेरिया के नाम से जानते हैं, और इसका नाम वाउचर फाइकोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में रखा गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वाउचेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।